तो आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के विषय में कि सबसे पहले कौन धर्म आया और बाद में कौन धर्म आया और ये धर्म क्या कहता है और ये धर्म क्या कहता है और सबसे अच्छा कौन धर्म है, ये आप लोग डिसाइड कीजिएगा। क्योंकि आप लोग इस वीडियो में पता चल जाएगा कि कौन सा जैसे कि धर्म श्रेष्ठ है, कौन सा धर्म मार्गदर्शन के लायक है और कौन सा धर्म शांति के है और कौन सा धर्म जैसे कि उत्पीड़न का है और कौन सा धर्म बदलाव का है। ठीक है, तो हम आज इसी वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि बौद्ध धर्म जो है और हिंदू धर्म क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं कुंदन अम्बेडकर आज आप लोगों से बात करते हैं। तो होता क्या है, ये बौद्ध धर्म जो है ये सबसे पहले आया है। ठीक है, कोई कोई बोलता है क्या इसका डुप्लीकेट जो है, इसका डुप्लीकेट ये बौद्ध धर्म आया, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है। क्योंकि है ना कि कोई भी फिल्म में दिखाया गया है और जो भी है तो वो इससे प्रेरित दिखाया गया, मगर ये गलत है। क्योंकि होता है ना कि कोई भी मूवी बनाता है तो उसमें पहले क्लेमर लगाता है। ठीक है, तो उसमें क्लेमर में साफ साफ डिस्क्लेमर जिसको बोलते हैं, क्लेमर में साफ साफ लिखा है जो हम धर्म के ऊपर बदलाव किए हैं। ठीक, आप लोग हर क्लेमर में देख लिए होंगे बौद्ध धर्म में जो क्लेमर पहले लगता है उसमें बदलाव किया गया है। क्योंकि अगर वो बदलाव उसमें साफ साफ लिखा है कि हम इसमें छेड़छाड़ किए हैं, आप लोग इससे ज़्यादा जैसे कि उत्पन्न जैसे वो उत्तर नहीं हो के हम जैसे कि कुछ ऐसा काम नहीं कीजिएगा, वो क्लेमर में आप लोग भी जानते हैं। ये बौद्ध धर्म में दर्शाया गया, मगर पहले बौद्ध धर्म आया उसके बाद हिंदू धर्म आया है। ठीक है, क्योंकि इतिहास में भी पहले बौद्ध धर्म पढ़िएगा उसके बाद हिंदू धर्म पढ़िएगा, ये आप लोग भी अधिक अच्छा से जानते हैं। और एक बात बताना चाहते हैं कि पहले बात करते हैं हिंदू धर्म का। ठीक है, हिंदू धर्म में क्या है, एक्चुअली क्या है कि बौद्ध धर्म अधिकतर आदमी को नहीं पता है। क्योंकि हिंदू धर्म सब अपने आसपास देखते हैं और आसपास जैसे कि सबके घर में हिंदू धर्म ही पालन किया जाता है, तो हिंदू धर्म अच्छे से पता है। और उतना भी अच्छे से पता नहीं, किसी किसी को तो भागवत गीता भी पता नहीं होता, मगर हाँ बयान देने वो चले जाता है, भाषण देने चले जाता है, उसका तो कोई बात ही नहीं है। तो इसी बात पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, जैसे कि जो हिंदू धर्म है ना, हिंदू धर्म है वो एक्चुअली होता है क्या है कि इसमें खून का बदला खून है। आप लोग ऐसे भाषा में समझिए कि खून का बदला खून। आप अगर इस गाल में एक थप्पड़ मारे तो ये गाल में एक थप्पड़ के बदले 100 थप्पड़ मारेंगे, चाहे ये मेरा प्रतिष्ठा पर आग लगा है। ऐसा है हिंदू धर्म। ठीक है, अगर आप जैसे कि मेरे घर में किसी को वार किए, ठीक है, तो एक अगर खून से लटपट हो गया तो पूरा खानदान को उजाड़ के रख देंगे। ये है हिंदू धर्म। ठीक है, और बताते हैं कि हिंदू धर्म में ऐसा है कि कट्टरता है। कट्टरता मतलब जैसे कि कभी ये जैसे कि जितना भी यहाँ इसमें देवी देवता है, जिसमें जितना भी देवी देवता है, एक भी देवी देवता का हाथ में जैसे कि ऐसा नहीं कट्टरता के भाव में नहीं देखिएगा। हर में बर्छा, तीर, धनुष, चक्री और क्या क्या होता है, बहुत ऐसे हिंदू धर्म में देखा जाता है कि जैसे कि किसी को इसमें होता है कि स्टेबल मतलब क्या, देखिए ऐसे। ठीक है, आप समझिए कि ऐसे। अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं, कोई भी ऐसे ऐसे होना नहीं चाहिए। जो अधिक बढ़ रहा है उसको काट के ऐसे कर दो। ठीक है, जो पाप कर रहा है उसको ऐसे कर दो। ठीक है, ऐसा है हिंदू धर्म। और बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। ठीक है, तुम कितना आगे बढ़ो हमको कोई मतलब नहीं, बस हम शांति के विषय में चल रहे हैं। और एक बात बता देते हैं कि हिंदू धर्म में और क्या है। ठीक है, हिंदू धर्म में और है कि अगर आप ऐसे काम कीजिएगा, ठीक है, जैसे कि और लोगों को परेशानी हो, ठीक है, जैसे कि और लोगों का थोड़ा भी संदेह हो या वो किसी जैसे कि भावुक आदमी के संपर्क में आए, जैसे कि एक आदमी रोज किसी को गाली देता है या किसी को मारता है, तो क्या करेगा, वो पूरा संबंध में ला के इसको मारेगा, उसको मारना तय है। ठीक है, ये हिंदू धर्म में एक्चुअली पूरा कट्टरता भरा है। जैसे कि जो जितना कम बोले उतना कट्टरता। अब ऐसा नहीं कि इसमें ये खराब धर्म है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं ये खराब धर्म है, बस ये खून का बदला खून, ठीक है, और सम्मान का बदला सम्मान, कि ये मेरा पुरखों की देन है, जो मेरा जैसे कि करते आ रहा है पुरखों वो हम कर रहे हैं। ये हिंदू धर्म का कहानी है। जैसे कि कहानी क्या है वो एक्चुअली सही है। ठीक है, जैसे कि आप लोग भी पता होगा कि इसमें बकरा काटा जाता है। ठीक है, बीफ काटा जाता है। बीफ मतलब जो होता है ना बफेलो, ठीक है, बफेलो,
उसके बाद कहीं कहीं हिरन भी काटा जाता है, अब तो नहीं मिल रहा है। और इसमें और बकरा के साथ साथ चिड़िया उड़िया काटा जाता है। चिड़िया मतलब ऐसे कबूतर हो गया, पिजन जिसको बोला जाता है, और हो गया जो मुर्गा हो जाता है, और हो जाता है, और हो जाता है, और ऐसा कुछ कुछ इसमें काटा जाता है। जैसे कि इसको यही इसी में किसी जानवर को काट के भगवान को प्रसन्न करने वाला ये हिंदू धर्म है। ठीक है, ये हिंदू धर्म ऐसा है। ठीक, ये खराब धर्म नहीं है। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे हैं ये खराब धर्म है। अब बात करेंगे बौद्ध धर्म पे। अब बात करेंगे बौद्ध धर्म पे। सबसे पहले बौद्ध धर्म में यही बताते हैं कि बौद्ध धर्म में क्या है कि आप एक गाल में एक थप्पड़ मारो। ठीक है, अगर हम बौद्ध धर्म में हैं, ठीक है, अगर एक गाल में एक थप्पड़ खींच के मारेंगे ना, तो ये गाल भी दे देते हैं कि आप 10 थप्पड़ क्या 100 थप्पड़ मार लीजिए, अगर आपका मन को अगर शांति होता है तो 10 थप्पड़ मार के अपना मन को शांति कीजिए। हम क्या होंगे वो हमें रहने दीजिए, बाकी बात आप अपना मन को शांति कीजिए और मार्गदर्शन रास्ते पे चलिए। किसी को, जैसे कि हम किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, ये है बौद्ध धर्म। ठीक, अब बताइए कि अगर ये खून का बदला खून नहीं चाहता है, ठीक है, ये खून का बदला खून नहीं चाहता है, अगर आप ऐसा कुछ काम कर देंगे, ठीक है, जैसे कि बौद्ध धर्म के ऊपर आप लोग गाली भी दे देंगे, तो वो गाली नहीं पड़ेगा और समझाएगा कि आपका मन का शांति हो गया, आपको राहत मिला ना गाली देके, तो ठीक है, आपको हम प्रणाम करते हैं, आप जाइए। ये है बौद्ध धर्म। ठीक है, ये कोई, जैसे कि इसमें जो ऋषि मुनि होता है वो आप लोग भी पता है कि वो पूरा जैसे कि 4 व्हीलर इसको गिफ्ट देगा, ये ले लेगा, मगर इसमें ऐसा नहीं है। ये भिक्षा के जितना उसका लायक रहेगा। ठीक है, जैसे कि वो खाना, अगर वो एक टाइम का खाना अगर मिल गया तो उसी में राजी, बस यहाँ से साधन कहीं जाने का है, अगर कोई 10 रुपया का टिकट का भाड़ा दे दिया या कि कोई पहुंचा दिया तो उसी में वो चल गया, उसमें इसमें ये फैसिलिटी नहीं देखता। अगर ये अभी का जरिए बता रहे हैं, अगर इसमें एक फोन दे दिया, अगर किसी को जानकारी इसको लेना है, बस वो फोन ले लिया, उसका कोई जीमेल नहीं। ठीक है, हाँ जीमेल होता है आजकल, जैसे कि उसका यूज करने लगा, इसीलिए आप जीमेल वो सब रखने लगा, मैं पहले वो भी नहीं रखता था। वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, उसमें कोई भी दुष्कर्म नहीं पाइएगा। मगर हाँ, इसमें तो हर, जैसे कि बाबा के पास एगो, जैसे कि केस तो फिक्स है। ठीक है, और जब केस खत्म हो जाता है तब लेते भाग जाता है, देश ही छोड़ जाता है, क्योंकि इसका पास उतना पैसा होता है सर। और ऐसा एक बाबा था कि दूसरा देश में एक अलग, जैसे कि देश अलग गांव बना लिया था, उतना पास उसका पैसा था, और यहाँ से भारत से लेके गया था, वो ये था हिंदू धर्म। मगर इसमें कुछ ना, इतना जिसमें ये खुश रह सके उतना इसको चाहिए, इसको मोह माया से ये दूर रहता है। और इसमें तो दिखाता है साधु संत की मोह माया से दूर है, मगर एक्चुअली उसका बस इतना बड़ा बड़ा कार्य रहता है कि आप लोग भी भावुक हो जाएंगे और आप भी सोचेंगे साला हम भी ये काम करते हैं तो अच्छा होता है। तो ये सब में ये एक्चुअली जितना इसका मन में लेगा उतने ही ये रखेगा, बाकी बात कुछ नहीं। ये शांति का मार्गदर्शन में चलता है कि लोगों को शांति, और ये पेड़ पौधे तक भी ये जीवित रखना चाहता है, यहाँ तक कि जानवरों को काटना नहीं देता है, नहीं और जानवर को कोई किसी को ठेस पहुंचाता है, यहाँ तक कि किसी जानवर को अगर कुछ हो जाए तो ये जैसे कि उतने उठ पेड़ा अपने पर लेता है कि इसको क्या होता होगा। ठीक है, ये है बौद्ध धर्म। ठीक है, ये है बौद्ध धर्म। ये युद्ध नहीं, ये शांति चाहता है। ठीक है, और इसीलिए इसी का दर्शन होता है कि अभी बाबा सब भी, एक जो बागेश्वर बाबा है वो भी बोले हैं कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। जो हमारे मुकेश अंबानी का बीवी है, वो भी अदर कंट्री में जाते हैं तो वो भी बोलते हैं कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, और हम बुद्ध की धरती पे आए हैं। प्रधानमंत्री तक ये बात बोले हैं। जैसे कि जब भारत पर काम आए, भारत को प्रतिष्ठा के, जैसे कि सम्मान का, जैसे कि जो मार्गदर्शन देता है तो बुद्ध देता है, हिंदू धर्म नहीं देता, आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, तो बुद्ध धर्म जो है वो शांति का विषय का मार्ग है, और ये शांति का विषय इतना है कि किसी को आत्मा सम्मान पर ठेस नहीं पहुंचाता है, और किसी भी बहन बेटी या किसी भी माता बहन को किसी भी प्रकार का ठेस नहीं पहुंचाता है। अगर वो सम्मान से रहना चाहता है तो उसे और, जैसे कि और सहायता करके उसे और, जैसे कि
उसके लायक बनाता है। हाँ, और बौद्ध धर्म में ऐसा है कि अगर इसके पास अगर 10 लाख रुपया कोई डोनेट किया, ठीक है, होता है ना कि कोई मंत्री होता है तो ये 10 लाख का 10 लाख लगभग ये 1 लाख रखेगा, ठीक है, क्योंकि अपना जैसे कि ये धर्म चलाने के लिए जो खाना है, कल चल के अगर कोई नहीं दिया, आज डोनेशन दे दिया, कल अगर नहीं दिया तो ये सब खाएगा क्या, वही मान, तो इसीलिए 1 लाख रख के जो है ना 100 लाख अगर है, 99 लाख ये एजुकेशन पर खर्चा कर देगा, सॉलिड एजुकेशन पर। ये है बौद्ध धर्म, ठीक है। और इसमें नहीं, अगर इसमें 1 करोड़ भी कोई दिया ना, ठीक है, इसमें सॉरी 10 लाख नहीं, 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़, तो 1 करोड़ भी कोई दिया ना, तो इसमें क्या करेगा कि 1 करोड़ का 1 करोड़ ये अपने निकट लेगा। मजा है। और ये है हिंदू धर्म का, जैसे कि पंडित और बाबाओं की कहानी। और इसमें ऐसा नहीं है, तो आप लोग ही कमेंट कीजिए कि कौन सा धर्म अच्छा है। देखिए, ये इसमें कोई गाली उली नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये है ना कि किसी धर्म को हम ठेस नहीं पहुंचाएं, बस एक्चुअली ये बताएं ये धर्म क्या है, वो धर्म क्या है, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन सा धर्म अच्छा है और कौन सा धर्म आप लोग पालन करना चाहते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धम। मैं आपका कुंदन अम्बेडकर, सदैव आपके तत्पर। जय हिंद, जय भारत।